नमस्कार, युव तरंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम सभी अपनी फिटनेस के प्रति सचेत तो रहते हैं, लेकिन उसे अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते। इसी फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। ये अभियान सफल रहे, जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम बना शिक्षण संस्थान, जिसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उन्हीं में से एक प्रतियोगिता रही क्विज कंपटीशन, यानी कि ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जिसमें द्वीप समूह के कई स्कूलों ने भाग लिया। लेकिन स्टेट लेवल पर जीत हासिल की नेवी चिल्ड्रन स्कूल के बच्चों ने। आज उन्हीं दोनों बच्चों को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। चलिए आपसे उनका परिचय करवाते हैं। आप हैं कौशल चौधरी और आप हैं संभव सिंह परमार। नमस्कार। तो आप दोनों का ही प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और आपकी जीत के लिए ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। अब दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं कौशल चौधरी, नेवी चिल्ड्रन स्कूल पोर्ट ब्लेयर कक्षा 12वीं का छात्र हूं। मेरे पापा का नाम KM चौधरी है और वो भारतीय नौसेना में काम करते हैं। मेरी माँ का नाम लक्ष्मी चौधरी है और वो एक हाउसवाइफ है। मेरा नाम संभव सिंह परमार है। मैं नेवी चिल्ड्रन स्कूल पोर्ट ब्लेयर में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 12th में हूँ और मेरे पापा का नाम सत्यपाल सिंह परमार है। मेरे पापा इंडियन नेवी में काम करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं जो आपकी जीत की। तो वैसे तो बहुत सारी प्रतियोगिताओं में आपने हिस्सा लिया होगा, लेकिन इस बार की जो जीत थी, जो सफलता आपको मिली स्टेट लेवल की, तो वो जाहिर सी बात है काफ़ी खुशी तो हुई होगी, लेकिन ये खुशी बाकी खुशियों से कैसे अलग थी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस जीत में आपको बाहर जाने का अवसर मिलना था। ये जीत थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि एक तो इसमें हमें खुशी तो बहुत हुई, पर हम पे थोड़ा प्रेशर भी था कि हमें अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को और अच्छे से और हमें जिताना भी था। तो हमें थोड़ा सा प्रेशर भी था। खुशी इस बात की थी कि हम हमारे स्कूल को, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे अपने नेशनल राउंड्स ऑफ फिट इंडिया क्विज में। उत्साह भी बहुत था कि हम अब पहली बार किसी नेशनल लेवल को इस कंपटीशन में जाने वाले हैं। थोड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास था कि अपने स्कूल को आगे जाके जिताना है और मुंबई जाने की खुशी तो होती ही है। ठीक है। तो अभी जैसे आप लोग दोनों ही 12th क्लास के छात्र हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा बर्डन है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो उसमें इस तरह की तैयारी करना, ट्यूशन्स आपके होते हैं, क्लासेस आप मिस नहीं कर सकते, ऐसे में क्विज कंपटीशन की तैयारी करना जो पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसकी तैयारी कैसे की आपने? हम जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स को के लिए तैयारी करना आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया। तो जो हम स्पोर्ट्स के लिए भी पढ़ रहे हो, आगे जाके हमें काम उतना नहीं आने वाला था। फिर भी क्विज के लिए तैयारी करनी ही थी। स्कूल वालों भी चाहते थे कि हमारी स्कूल की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमारी स्कूल की जो भी क्लासेस होती थी वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुई। स्कूल के बाद हमें तैयारी करने का स्कूल में ही मौका दिया गया और ये अच्छी बात थी कि हम दोनों को बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो पहले से रखते थे और हमने अपनी मेहनत की। थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए पढ़ाई को पीछे रखा और स्पोर्ट्स के बारे में और जानकारी प्राप्त की, ताकि हम इस कंपटीशन में अपने स्कूल को जिता पाएँ। अच्छा, तो अब यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र था, यहाँ जो आपने शुरुआत की स्टेट लेवल के लिए, इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए जो आपने तैयारियाँ की, उस तैयारी से वहाँ तक के सफ़र के बारे में बताइए। शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमने पहले तो एक स्कूल लेवल हमारा एक पेपर हुआ था, जिसमें हम 5 लोग सिलेक्ट हुए थे। हम 5 में से हम 5 को NTA का एग्ज़ाम देना था, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पेपर था, जिसमें हम 5 में से हम दोनों ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए और कौशल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टॉप स्कोरर था। तो हमें डायरेक्ट एंट्री मिली सेमीफाइनल 1 में। हमने सेमीफाइनल 1 में 4 टीम के अगेंस्ट क्वालिफाई जीते, हम उसमें फर्स्ट आए। उसके बाद हम फाइनल्स के लिए गए, जो कि उसी दिन हुआ, और इस फाइनल्स में हम उसमें भी फर्स्ट आए और हमें ये सौभाग्य मिला कि हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को नेशनल राउंड्स में रिप्रेजेंट कर पाए। कौशल, आप बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? जी मैम, सबसे पहले तो जिस दिन सेमीफाइनल था तो हमें तब नहीं पता था कि उसी दिन फाइनल हो जाएगा। तो जब नहीं, तो ये जो प्रतियोगिता यहाँ से शुरू हुई, जो स्टेट लेवल की बात पहले बताइए कि आपने ऑनलाइन शायद ये जी मैम, सबसे पहले NTA का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, वो जो पूरे इंडिया के सिलेक्टेड बच्चे, अपने स्कूल ने जो बच्चे सिलेक्ट किए होंगे, उन्होंने सबने दिया। उसमें से जो बच्चे सबसे टॉप पे थे, उनकी स्कूल को एंट्री दे दी गई जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होगा उसके लिए। तो हमारे स्कूल में से मेरे को मतलब हाईएस्ट मार्क्स आए थे अंडमान में, मैं साउथ जोन का टॉपर भी था। तो फिर हमारे स्कूल को स्टेट लेवल में एंट्री दी गई।
हम सेमीफाइनल हमने फेस किया, 4 टीम्स के अगेंस्ट था, उसमें हम फर्स्ट आए और उस सेमीफाइनल में 2 टीम्स को सिलेक्ट किया गया जो फाइनल्स में आगे जाएंगे और फाइनल सेम ही डे कर दिया गया। तो हम भी उसमें आश्चर्यचकित हो गए कि थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए था, बट सेम ही डे फाइनल्स हो गया। तो हम उतने ज़्यादा तैयार भी नहीं थे, बट स्टिल हमने फेस किया। हम फाइनल जब जीते तो हमें मौका मिला कि हम अंडमान एंड निकोबार को राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन हुआ जो ऑनलाइन, उसमें कितने स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? अंडमान से मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर बहुत बच्चे थे। जितने भी स्कूल फिट इंडिया कोर्स में पार्टिसिपेट कर रही थी, उन सब के जो बच्चे थे उन्होंने ऑनलाइन पेपर दिया होगा। उसमें से जो हाईएस्ट आए थे उनको उन लोगों ने सिलेक्ट किया। 8 टीम्स को यहाँ से सिलेक्ट किया था सेमीफाइनल्स के लिए। 2 सेमीफाइनल हुए, हर सेमीफाइनल में से 2 टीम को फाइनल के लिए आगे ले गया और उस फाइनल में जो हम जीते तो हमें नेशनल जाने का सौभाग्य मिला। संभव आप बताइए कि वैसे तो जीत हार मायने नहीं रखती, फिर भी बोलते हैं कि इंसान जो है गलतियों से ही सीखता है। तो क्या लगता है, क्या चूक हो गई आपसे, कहाँ गलती की आपने जिस वजह से नेशनल लेवल से आप बाहर हो गए? तैयारी तो हमने बहुत अच्छी की थी और हमें ये भी लग रहा था कि हम शायद जीत भी जाएं, पर कहीं ना कहीं हम बोलेंगे जो वहाँ पे बजर राउंड हुए थे, बजर राउंड में हम इतनी फुर्ती नहीं दिखा पाए। हम थोड़े से स्लो रह गए। हमें आंसर्स आते थे पर हम नहीं दे पाए, जस्ट बिकॉज उसके हम बजर इतना तेज नहीं बजा पाए, इसलिए हम वहाँ पे बाहर हो गए। तो क्या अच्छा रहा, सबसे अच्छा मुंबई में क्या रहा और जो ये कंपटीशन रहा? पहले तो ये बताइए कि कितने राउंड का था ये? सबसे पहले एक वाइल्ड कार्ड एंट्री राउंड था जिसमें 4 टीम्स डायरेक्ट सेमीफाइनल्स में जाएंगे। बाकी जो टीम्स बच गए वो टीम्स क्वार्टर फाइनल्स में खेलेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, और जो उनमें बाकी जो 8 टीम रहेंगी वो क्वालिफाई करेंगे। उन 8 टीमों में फिर सेमीफाइनल्स होंगे, 3 सेमीफाइनल्स होंगे, और जो तीनों में फर्स्ट आएंगे वो डायरेक्ट फाइनल्स में जाएंगे, और जो थर्ड राउंड में मतलब सेमीफाइनल्स में जो जिनके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे रनर अप्स के, उनको डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी फाइनल्स में। फाइनल्स राउंड में जो जीतेगा वो हो गया हमारा नेशनल चैंपियन। तो कैसे सेपरेट हुआ जब आप यहाँ से गए ना? तो वो कितने बच्चे थे, कितने स्टेट के बच्चे थे, टोटल कितने स्टेट के बच्चे थे? कैसे आप क्वार्टर फाइनल में गए, फिर कैसे आपने सेमीफाइनल में एंट्री की, वो बताइए। तो टोटल 36 टीम्स थी, हर टीम में 2-2 बच्चे थे, तो 72 बच्चे होते। हमारे जो ग्रुप था, हमें 6th ग्रुप अलॉट किया था अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश और पंजाब, और एक और टीम था ओडिशा। तो उन टीम्स में से हम उसमें क्वार्टर फाइनल्स में जीते थे, और क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद हम सेमीफाइनल्स में गए जो कि आसाम, महाराष्ट्र और सिक्किम के साथ हुआ। वहाँ पे हम बाहर हो। अच्छा, तो जब आप यहाँ से वहाँ पहुँचे तो क्या लगा? बाकी जो बच्चों से मिले आप, जितने स्कॉलर थे उनसे जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या लगा? कांटे की टक्कर थी, बराबरी की टक्कर थी, या वहीं पर आपको लग गया कि नहीं थोड़ी सी कमी रह गई? नहीं, हमें इतना तो भरोसा था कि हमने बहुत मेहनत की है और हम काफ़ी आगे जाएंगे, पर कहीं ना कहीं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि बजर राउंड में हम थोड़ा सा स्लो हो गए। नहीं तो हमें सारे आंसर्स पता भी थे, हमारे सारे बजर राउंड्स में हमने सब में बज दबाया था, पर हम भाई थोड़ा सा स्लो हो गए, इसकी वजह से हम थोड़ा। अच्छा, तो ये जो राउंड्स हुए तो बहुत सारे टॉपिक पे डिवाइड रहा होगा ये, तो कौन सा राउंड सबसे अच्छा रहा आपका? हमारा फिजिकल राउंड काफ़ी अच्छा रहा। फिजिकल राउंड में हम दोनों क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में दोनों में हमने फुल मार्क्स स्कोर किए थे, पर कहीं ना कहीं हम जो लास्ट राउंड था उसमें हम बाहर हो गए। अच्छा, कौशल आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ये फिट इंडिया मूवमेंट की प्रतियोगिता थी, तो क्या सीखा आपने इससे? पढ़ाई के साथ साथ क्या इन चीज़ों को, क्विज जैसी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वो भी ऐसे मोड़ पर जब आप 12th क्लास में हैं? जी मैंने तो यही जाना कि ये सब भी बहुत ज़रूरी है। अब कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता है तो वो आगे नहीं जा सकता। क्विज जैसी चीज़ें जहाँ पे अपने आप को अपना नॉलेज टेस्ट करने को मिलता है, और फिटनेस तो ज़रूरी है। जैसे ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, तो जो हमने वहाँ जाके भी बहुत सुना और हमें फिटनेस का सही महत्व पता चला कि फिजिकली फिट भी होना चाहिए, मेंटली फिट भी होना चाहिए, और जो फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होता है वो अपने सारे काम अच्छे से कर सकता है। जैसा कि किसी पतंजलि ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, वैसे हमेशा जो स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे। इसलिए हम उसके एक्सरसाइज करते थे, फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्सरसाइजेस। हमेशा पढ़ते तो नहीं रहेगा बिल्कुल, इसलिए हम एक्सरसाइजेस करते थे, और यही हमने फिट इंडिया कोर्स से सीखा है। तो जैसे आपने बताया कि कौन सा डोज और आधा घंटा रोज, तो हाँ, तो आप दोनों अपनी फिटनेस को कितना वक्त देते हैं?
मैम 10 से 15 मिनट तो हर दिन हो ही जाता है सुबह सुबह, और आते टाइम पे भी वॉकिंग ही हो गई। वॉकिंग भी एक टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज ही है। नहीं तो रात को थोड़ा फुटबॉल घर पे है, उसी से थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, यही होता है। अभी 12th में, जब 12th पास हो जाएंगे तो फिर खेलते ही रहेंगे। क्या हॉबीज है आपकी? मेरे को मैम किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। फिर मैं पुरानी पिक्चरें देखता हूँ, नई पिक्चरें देखता हूँ, और मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। मैं जनरली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाके कुछ किताबें लिख भी पाऊँ, मैं किताबें ही पढ़ते रहता हूँ। फिर थोड़ा फ़ोन बहुत देखता हूँ। लिखने का शौक रखते हैं आप? लिखने का शौक मैम, मन में सब कुछ रहता है, पेपर पे नहीं उतार पाता हूँ। अच्छा चलिए, वो भी उतर जाएगा, वक्त की बात है ना, जब आपको Yes, समय मिलेगा तो वो भी चीज़ें आ जाएंगी। संभव आप से जानना चाहेंगे आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ हैं ड्राइंग करना, फुटबॉल खेलना, स्विमिंग करना, और मतलब भाग दौड़ करना। मतलब मेरे को फिजिकली फिट रहना बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं जो भी मेरे से बनता है, मैं घर पे भी काफ़ी वज़न वाली चीज़ें भी उठाता हूँ ताकि मैं शरीर से ताकतवर रहूँ, तो उसके लिए मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ। मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें आपने कहीं ना कहीं आप दोनों ही अग्रसर हैं। जी। अब मुंबई की बात करते हैं। जब यहाँ से आप वहाँ गए, जब जाने की जो तैयारी हुई, कितना एक्साइटमेंट था, और वहाँ जाकर क्या अच्छा लगा, क्या क्या देखा आपने? एक्साइटमेंट तो थी, क्योंकि हम पहले भी वहाँ पे रहते थे, पापा की पोस्टिंग आती थी वहाँ पे, 7 साल पहले रहे थे वहाँ पे, तो हमें मालूम था कि मुंबई काफ़ी अच्छा है। पर अब जब गए तो मतलब दिल है हमारा मुंबई, तो हम वहाँ पे जाके बहुत घूमे, बहुत देखा हमने कैसा है मुंबई। वहाँ पे हम काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गए, हमने मुकेश अंबानी का घर देखा, एंटीला, और हम चौपाटी गए, हमने मरीन लाइन घूमे, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनी हमारी वहाँ पे, और बहुत मज़े भी किए। मेमोरीज की बात आप कर रहे हैं, तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा आपका? जो कौन सी चीज़ है जो याद बनकर हमेशा आपके जहन में बसी रहेगी? सबसे मेमोरेबल मोमेंट था हमारा, तब हमें माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी से हमें सम्मानित किया गया, और बड़ा वो मोमेंट मेरे को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी इतने बड़े मिनिस्टर से आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। आपके लिए? मैम जैसे हमारा एक राउंड था क्वार्टर फाइनल का राउंड, तो वो राउंड बहुत ही इंटेंस था, बहुत मेमोरेबल वही राउंड है, क्योंकि जनरली तब हम जो पिछले साल के 3rd आए थे, जो 2nd रनर अप थे, वो हमारे साथ थे उसमें। तो हमारे जो बाकी स्टेट्स की टीम्स थी, वो भी यही सोच रही थी कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, वो बहुत स्ट्रांग टीम है, पिछले साल भी आए हैं, इस साल भी आए हैं, तो जनरली वो हमें हरा देंगे। बट हमको दूसरों की सोच को बदलना था, इसलिए स्टार्टिंग में जो हमारा पहला फिजिकल राउंड हुआ, वो तो हम जीते ही, फिर हम तीसरे राउंड तक हम आगे रहे। पर जैसा कि संभव ने कहा कि बजर राउंड पूरा खेल पलट देता है, उसमें सबसे बड़ा राउंड होता है, बस करना होता है, और बस करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रहे थे। हम सारे तो समय पे बस नहीं करते, भले ही हमें आंसर आए, बट हम बस नहीं कर पाए, तो हम आंसर नहीं दे पाए, इस बात का बुरा भी लगता है। फाइनली स्कोर टाई हो गया था हमारे और अरुणाचल प्रदेश के साथ, जो पिछले साल 3rd आए थे। अच्छा। तो फिर हमने तो मन में कैलकुलेट कर लिया था कि नहीं, हम उनसे पीछे हैं। मैंने उसको थोड़ा बहुत बोल दिया था कि हम शायद हार गए हैं, बहुत बुरा लग रहा था। अचानक से वहाँ पे अनाउंस हुआ कि हमारा स्कोर टाइड है, तो वो मोमेंट बता नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कैसा लग रहा था हमें कि एक मौका और मिल सकता है। फिर क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन भी वो आंसर नहीं दे पाए। हमको आता था, बट स्टिल हम सेफ खेलना चाहते थे, क्योंकि अगर हम वो क्वेश्चन गलत दे देते तो डायरेक्टली चले जाते, हमें बाहर होना पड़ता। लास्ट में हमने हिम्मत दिखाई, हमने आंसर दिया, और वो आंसर सही था। तो जो खुशी तब हुई, क्योंकि पहले हमें लग रहा था हम हार चुके हैं, फिर हम जीत गए, हमें आगे जाने को मिलेगा। और हमने दूसरों को बताया कि उनको जो लग रहा था कि अंडमान नहीं हरा पाएगा अरुणाचल को, हमने सबको दिखा दिया कि अंडमान वाले किसी से कम नहीं होते, और जो हम जीते। तो जब जो खुशी हुई, वो सबसे मेमोरेबल मोमेंट मेरे लिए मुंबई में वही था। तो नेशनल लेवल किसने जीता? नेशनल लेवल पुडुचेरी की स्टेट टीम ने जीता था। अच्छा। और उनके साथ फाइनल में थी आसाम, महाराष्ट्र और झारखंड। अच्छा, तो आपने क्वार्टर फाइनल पास करके आप सेमीफाइनल तक आप पहुंच गए थे, उससे आगे आप नहीं जा पाए। चलिए, कोई बात नहीं। जो आपने स्टेट लेवल जीता, वो भी कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट फील कराता है। आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रिप्रेजेंट किया, वो बहुत बड़ी बात है। आप जानना चाहेंगे, जो आपको उपहार स्वरूप क्या क्या गिफ्ट्स आपको मिले, क्या प्राइजेस आपने जीते? उपहार तो हमें स्कूल की तरफ से भी हमें बहुत कुछ मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे स्कूल को 2.5 लाख दिए, और हमें 12,500 रुपये, और कौशल को 12,500 रुपये। उसके बाद हमें स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से क्रिकेट किट मिली, और वो देने वाले हमें सिनकैन थे, हमें सिनकैन के द्वारा सम्मानित किया गया। और ये कुछ उपहार थे जो हमें मिले।
2 लोग गए थे लेकिन एक टीम बनकर गए थे। कहीं ना कहीं आप दोनों की जो पढ़ने की जो तैयारी है, पढ़ाई का तरीका है, खान पान है, ड्रेसिंग है, सब कुछ अलग होता है। तो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में आप आगे हैं, किसी सब्जेक्ट में आप आगे हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोग अपने स्कूल को कहीं ना कहीं टीम बनकर कि हमको स्कूल को जिताना है, ना ही संभव को जीतना है, ना ही कौशल को जीतना है, बल्कि नेवी चिल्ड्रन स्कूल को जिताना है। ये टीम वर्क था। तो कैसे आप दोनों में कैसे बॉन्डिंग रही उस चीज़ की कि तैयारी करनी है, कहीं ऐसा नहीं लगा नहीं ये तो सब्जेक्ट इसका है, संभव का, ये संभव ही देखेगा, आपको कहीं लगा होगा नहीं कौशल को ही देखना है, इसको कैसे आपने मेंटेन किया? तो हम तो पहले से दोस्त थे, हम यहाँ से बहुत मतलब पहले भी हम मिलते रहते और हम 10th से लेकर 12th तक हम दोस्त ही थे, तो हम एक दूसरे को जानते थे हम कैसे। तो ऐसा था कि मैं फुटबॉल ज़्यादा देखता हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट, और कौशल को बाकी स्पोर्ट्स जो कि बैडमिंटन हो गया, रैकेट गेम्स हो गए सारे, तो उसको सारे आते थे। तो उसके वजह से हमने थोड़ा डिवाइड कर लिया था कि क्या संभव पड़ेगा, क्या कौशल पड़ेगा। तो अगर जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, हमें पता चल रहा था कि अच्छा ये मेरे टॉपिक्स हैं, मैं आंसर दूंगा, तो उसमें हम चूक नहीं कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक था उसमें हम पढ़ रहे थे, स्टिक हो रहे थे और बहुत अच्छे से उसमें आंसर्स भी दे रहे थे। उसके बाद जैसे हमने तैयारी कंप्लीट की, उसके बाद मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा कुछ, उसके बाद वो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद हम आंसर्स देंगे, फिर खुश होते रहेंगे। आप बताइए। जैसे कि कोई अकेला नहीं जीतता है, टीम जीतती है। हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो सेमीफाइनल में हमें सीखने को मिला और एज अ टीम हम गए। हम टीम अंडमान बन के नेशनल लेवल में गए थे। हम वहाँ पे जीते, कहीं नहीं जीत पाए। हमने जो अपने टॉपिक डिसाइड किए थे, अगर क्वेश्चन उसी टॉपिक से आया और हमें आंसर नहीं आता तो हमने ब्लेम नहीं किया, क्योंकि आंसर दोनों को या तो आता है या तो दोनों को नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि उसको पता होना चाहिए था या मेरे को पता होना चाहिए बट मेरे को नहीं पता है। और जो भी पॉइंट्स मिले हमें एज अ टीम मिले, और बॉन्डिंग हमारी पहले से बहुत अच्छी थी। वहाँ पे जाके हमने उसको और अच्छी बनाई है, क्योंकि तब हम अपने परिवार से दूर थे, एक दूसरे के दोस्त थे, मतलब हम ही लोग साथ में रह रहे थे। तो तब हमारी दोस्ती और गहरी हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमने अपनी टीम बन के अंडमान को आगे लेके गए जहाँ तक हम जा पाए। आप दोनों की बातों से लग रहा है कि आप मुंबई को बहुत मिस कर रहे हैं। तो क्या मानना जाए कि आपको किस कंपटीशन की तैयारी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, या मुंबई जाने का जो अवसर था वो आप कहीं ना कहीं मिस नहीं करना चाहते थे? दोनों। जैसे तैयारी तो हम कर ही रहे थे, क्योंकि पहली बार हम किसी नेशनल लेवल क्विज में जा रहे हैं, वो भी अपने स्कूल की तरफ से। पहली बात तो हमें अपने स्कूल को जिताना है, तो उसके लिए हम तैयारी भी खूब कर रहे थे। जैसा कि आपने कहा था, 12th के होने में बावजूद भी हम तैयारी खूब कर रहे थे। और मुंबई तो मैं भी मुंबई में बचपन में रहा था, उसके बाद से मुंबई छोड़ दिया, बट अभी भी दिल में मुंबई बसा हुआ है। अच्छा। तो मुंबई जाने का भी बहुत उत्साह था कि मुंबई घूमने को मिलेगा। अभी तो मुंबई बहुत बदल गया, वही देखेंगे हम मुंबई को बदलते हुए। और कुछ कंपटीशन का उत्साह तो था ही, तैयारी भी कर ही रहे थे साथ में। जब भी हम वहाँ पढ़ना तो थोड़ा बोर हो जाते हैं, पूरा दिन तो पढ़ नहीं सकते थे। थोड़े देर के बाद हम जहाँ होटल था हमारा, वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था, तो हम दोनों वहीं बैठ जाते मुंबई को देखने के लिए। अच्छा, तो जो आप कंपटीशन के लिए गए थे, कितने दिनों के लिए आप वहाँ पर रुके? हम 7 दिनों के लिए वहाँ पे गए थे। हम शनिवार को वहाँ गए थे अपने टीचर के साथ, सीमा रॉय मैम के साथ हम लोग वहाँ गए थे। उसके अगले दिन से कंपटीशन स्टार्ट हो गया। फिर कंपटीशन चलता रहा, बीच बीच में ब्रेक्स भी मिले। तो जिस दिन हम लोग क्वार्टर फाइनल जीते थे उस दिन हम लोग घूमने भी गए। हमने जुहू चौपाटी सब हम लोग घूमने भी गए थे। और फिर फ्राइडे और सैटरडे को हमारा आखिरी सेमीफाइनल था, जिसमें हम लोग जीत नहीं पाए थे। हम वापस संडे को वापस आ गए। संभव आप बताइए, वहाँ का जो रूटीन था वो कैसा था? ये जो 7 दिन आप वहाँ पर रहे, सोने से लेके जागने तक का, सुबह उठने तक का रूटीन कैसा था? रूटीन तो थोड़ा बिजी था। सुबह उठते थे हम फ्रेश होते थे, उसके बाद हम खाना खाने जाते थे, खाना खा के वापस आते थे तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। पढ़ के तो पूरा दिन हम पढ़ नहीं सकते, तो हम थोड़ी देर बोर हो जाते, तो कुछ देर बाद हम बोर हो जाते थे तो हम टीवी देखना शुरू कर देते थे। हम दोनों को बहुत पसंद थे टीवी शोज़, तो हमने 1-2 मूवीज़ भी देखी। उसके बाद हम लेटे थक जाते थे तो बहुत खेल लेते थे हम। उसके बाद बाहर देखते थे, फुटबॉल देखते थे। उसके बाद हम उनमें पॉइंट आउट करते थे चीज़ें कि अच्छा उसने अच्छा नहीं खेला, उसने गोल नहीं मारा। तो उसके लिए भी हम बहुत काफ़ी मजाक मस्ती भी करते थे। उसके बाद हम फिर पढ़ाई पे आ जाते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे और फिर उसके बाद लंच भी आ जाता हमारा था। लंच के बाद हम फिर दोपहर को थोड़ा बाहर जाते थे, थोड़ा घूम के आते थे। थोड़ा बारिश का मौसम था इसलिए हम थोड़ा कम ही घूम पाए, पर हाँ जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था हम घूमे भी। उसके बाद रात का डिनर, और डिनर के बाद हम फिर थोड़ा बहुत पढ़ते थे, उसके बाद हम सो जाते थे। तो ये जो शिक्षक की भूमिका होती है,
कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में शिक्षकों की भूमिका काफ़ी रही होगी, इनके बगैर तो आप कहीं ना कहीं अधूरे हैं। तो क्या कहेंगे, उनका जो सपोर्ट था उसके बगैर आप शायद ये तैयारी नहीं कर पाते, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? टीचर्स का तो बहुत सपोर्ट था, सारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, सारे टीचर्स ने हमें बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, क्योंकि पिछले बार का भी एक्सपीरियंस था, टीचर्स को जानते थे कि क्या करना है, कहाँ उनसे गलती हुई थी पिछले बार, उसको कैसे सही करना है, तो उन्हें सब मालूम था, उन्होंने हमें बताया भी वो कैसे उसको सही करेंगे। सीमा मैम ने, कविता मैम ने, सुभाषिष सर ने, शिव कुमार सर ने और भी प्रिंसिपल मैम ने, सब ने ही हेल्प की थी। उन सबको मालूम था कि हम में वो कैपेबिलिटी है कि हम आगे लेके जाएंगे अपने स्कूल को। हाँ, और पर हमें थोड़ा बुरा लगा कि हम वहाँ इतना आगे उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं जा पाए, पर हाँ हमने बहुत मेहनत की और हम काफ़ी आगे तक अपने आप को। तो संभव और कौशल, आप दोनों ने ही कड़ी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं जीतता तो केवल एक ही है। तो नेशनल लेवल न सही, स्टेट लेवल पार करना भी एक बहुत बड़ी बात है, वो अपने आप में ही गर्व की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सीखा आपने वो रहा अनुभव। तो आगे भी आप ऐसे ही सफल रहें, आप दोनों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, ये थे संभव सिंह परमार और कौशल चौधरी, जिन्होंने स्टेट लेवल जीतकर फिट इंडिया क्विज कंपटीशन में नेशनल लेवल के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रिप्रेजेंट किया। और अब मिलेंगे युव तरंग के अगले अंक में। नमस्कार।